शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम चर्चा करेंगे, जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है तब हम ऐसी क्या गलती करते हैं जो हमारे लिए सबसे बड़ी भूल बन जाती है, और हमें क्या करना चाहिए ऐसे कठिन समय में और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विज़िट करें, उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियोस डालती हूँ। वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय पर कि जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है तब हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जो हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये कि जीवन संघर्षों का ही नाम है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन का दूसरा नाम संघर्ष ही है। जहाँ संघर्ष विराम हुआ वहाँ जीवन विराम हुआ, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो अपने प्रारब्ध को भुगतने के लिए ही जन्म होता है हमारा यहाँ इस पृथ्वी लोक में। तो अच्छा या बुरा समय तो क्रमानुसार चलता ही रहता है हम सभी के जीवन में। यदि आज अच्छा समय चल रहा है तो निश्चित ही कल इस समय में उतार चढ़ाव तो आएगा ही, और प्रारब्ध के अनुसार बुरा वक्त भी हमारे सामने आएगा ही आएगा। और यदि आज हम कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, या फिर कहिए कि बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बुरा समय हमारा चल रहा है, तो तय है कि कुछ समय के बाद वक्त का पहिया घूमने वाला है और हमारा अच्छा समय भी हमारे सामने आएगा ही आएगा, ये भी निश्चित है। ज़रूरत है तो बस उस समय तक धैर्य बनाए रखने की, ज़रूरत है तो केवल सब्र की, पेशेंस की, जो कि हम नहीं रख पाते हैं। याद रखें बच्चों कि परेशानियां सभी के जीवन में होती हैं, किसी के जीवन में कम तो किसी के जीवन में ज़्यादा। सभी अपने अपने जीवन में परेशान हैं, कोई किसी कारण तो कोई किसी कारण। संघर्ष सभी के जीवन में है बच्चों। किसी को धन दौलत के लिए संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, तो किसी को मान प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना है, तो किसी का 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी जीत तोड़ संघर्ष चल रहा है। तो किसी को धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब मिलती है, परंतु संतान के रूप में संघर्ष करना पड़ता है, संतान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों के इस दौर में संघर्ष करते करते थक जाते हैं, या कठिनाइयों से हमारा सामना होता है, तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है अपने इष्ट को हम दोष देना आरंभ कर देते हैं। भगवान को हम बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। परीक्षा की घड़ी में हम भगवान को मानना छोड़ देते हैं। कुछ ऐसी घटना, अप्रिय घटना हमारे साथ हो जाती है तो हम सीधा दोषारोपण भगवान पर, अपने इष्ट पर करते हैं। उस समय पर लोग कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ इतना बुरा कर रहा है तो हम भगवान को क्यों पूछें, क्यों पूजें। भगवान हमारे साथ इतना बुरा कर रहा है, सब कुछ हमारे साथ बुरा होते देख रहा है, क्यों माने हम भगवान को। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, फिर भी हमारे साथ बुरा कर रहा है। और जब भगवान हमारा अच्छा नहीं कर सकता तो हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं पूजते भगवान को, और वो पूजा पाठ, ध्यान, जाप या फिर जो भी विधि वो अपने भगवान को, अपने इष्ट को रिझाने के लिए करते थे, वो सब करना बंद कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती हम इस संवेदनशील समय पर कर देते हैं। एक तो हमारा समय बुरा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र की चाल खराब है, हमारे प्रारब्ध इतने भारी हैं कि कटने में नहीं आ रहे हैं किसी भी तरह, और ऊपर से हम अपने इष्ट को और रुष्ट कर देते हैं। ये हम ठीक वैसा ही कर देते हैं जिसे कहा जाए कि अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि आपको क्या पता कि कितना बुरा समय आपके समक्ष आना था या आना है, जिससे हमें हमारे इष्ट ही बचाते हैं, परंतु हम अपने सपोर्ट सिस्टम यानी कि अपने वेल विशर या फिर अपने इष्ट को ही अपने से दूर कर देते हैं और परेशानियों को खुद न्योता देते हैं और अपनी परेशानियों को और बढ़ावा देते हैं। क्योंकि वो ईश्वर ही होता है बच्चों, जो परेशानियों के समय में भी अपने भगत का हाथ कभी नहीं छोड़ता। ज़रूरत होती है तो केवल उन्हें महसूस करने की। आप सबने वो कहानी तो अवश्य ही सुनी होगी कि एक भगत ने अपनी कठिन परीक्षा के समय में ईश्वर को
उल्हाना दिया, अपने इष्ट को उल्हाना दिया कि तुम कैसे ईश्वर हो कि मेरी कठिन परीक्षा के समय, मेरी कठिनाई से भरे बुरे वक्त में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। क्योंकि जब मेरा समय सुखद था तब मैंने हमेशा अपने पद चिन्हों के साथ अपने इष्ट के पद चिन्हों को देखा, महसूस किया। परंतु जब मेरा कठिन समय आया तो मुझे केवल एक व्यक्ति के ही पद चिन्ह दिखाई दिए, हमेशा ही केवल एक व्यक्ति के ही पद चिन्हों को मैंने महसूस किया। तब उस भगत की इस उल्हाना के जवाब पर ईश्वर ने जवाब दिया तो वह भगत प्रेम में सराबोर था और अपने इष्ट के प्रति उसका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया था। क्योंकि उसके इष्ट ने उसको जवाब दिया कि मेरे बच्चे, जब तुम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ तो था, परंतु तुम्हारे पीछे पीछे चलता था। इसीलिए तुम्हें दो पद चिन्ह दिखाई देते थे, एक तुम्हारे तथा दूसरे मेरे। परंतु जब तुम कठिनाई के दौर में थे तब तो तुम स्वयं मेरी गोद में थे, मेरी आंचल की छाँव में थे। तब दिखाई देने वाले पद चिन्ह तुम्हारे नहीं, मेरे थे, क्योंकि मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर चल रहा था। तो ये होती है इष्ट कृपा, जो बुरे से बुरे समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, बल्कि हमें और अधिक प्रेम प्यार सिखाती है हमारे इष्ट के प्रति। तो समय चाहे जैसा भी हो बच्चों, अपने इष्ट के प्रति, महामाई के प्रति कभी भी ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए कि हम अब माँ की पूजा नहीं करेंगे या इष्ट को अब हम नहीं मानेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। ऐसा करके हम अपनी उलझनों को और बढ़ा लेते हैं और फिर हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैंने स्वयं अपने अनुभवों से आप लोगों के साथ साझा की है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है कि मेरी वीडियो से आप सबका मार्गदर्शन हो रहा है। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।